आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शीघ्र धनवान बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। आपके ऊपर चाहे लाखों रुपए का कर्जा है, चाहे हजारों का है, चाहे करोड़ों का है, जिसके लिए आपने दिन रात प्रयत्न किए, काफी कोशिशें की हुई हैं, अनेकों जगहों पर भाग दौड़ करते रहते हैं, कभी भगत सियानों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास, लेकिन कर्जा से आपको मुक्ति नहीं मिल रही। आपने अपने जीवन में इतने प्रकार के तंत्र मंत्रों ने टोटके किए कि आपको खुद याद भी नहीं है, और उपाय कर करके आप थक चुके हैं, कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आपने केवल छोटा सा प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करते ही शीघ्र ही आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी, कर्जा से छुटकारा मिल जाएगा, आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। आप सभी ने देखा होगा, बहुत से भक्त सज्जनों के, बहुत से लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, और वैसे भी हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में इसकी मान्यता है, तुलसी का पूजन किया जाता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, यम के दूत प्रवेश नहीं करते। और वैसे भी देवउठनी एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु का और तुलसी का विवाह हुआ था। तो हमारे सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। और वैसे भी तुलसी के पौधे के अंदर अनेकों प्रकार के गुण विराजमान हैं। यह हमारी अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है, और इसके साथ साथ हमें शुद्धि प्रदान करती है, हमें शक्ति प्रदान करती है, हमारी जो इच्छाएं उनको भी यह पूर्ण कर देती है। तो कई बार क्या होता है, कई भक्तों के, मनुष्यों के घर में तुलसी का पौधा लगा होता है और वह सूख जाता है, तो कई लोग उसको जला देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हवन करते समय हवन में जला दो, बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं नहीं, तुलसी को जलाना नहीं चाहिए, आप जल में प्रवाहित कर दें। और कुछ ऐसे नास्तिक लोग भी हैं, तुलसी को उखाड़ा और फेंक दिया, कचरे में उसको फेंक देते हैं। तो आज हम इस प्रयोग को सूखी हुई तुलसी की लकड़ी के द्वारा, यह महाप्रयोग है जो हम इसकी विधि आपको बताने वाले हैं। कोई भी इसमें खर्चा नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आपको कहीं भी जाना नहीं है। इसके साथ साथ स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। शादी रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं तो अपने रिश्ते के लिए, शादी के लिए इस प्रयोग को कर सकता है। नौकरी में बाधाएं आ रही है, रुकावट आ रही है, तो नौकरी के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो कर्जा से मुक्ति के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप धन के इच्छुक है, करोड़पति बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि गृहस्थ जीवन में तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, कोई भी माता बहनें, स्त्रियां अपनी मनोकामना के लिए, ग्रह कलेश को दूर करने के लिए, सुख शांति के लिए करना चाहती हैं, तो वह भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। क्या करना है, सर्वप्रथम आपको सूखी हुई तुलसी लेनी है, लेकिन आप ध्यान रखें, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कहीं से तुलसी नहीं मिलती है तो कहीं आप तुलसी के पौधे को तोड़कर ही सुखा डालें। ऐसा नहीं करना है। कभी भी तुलसी को बगैर अनुमति के छूना नहीं चाहिए, और तुलसी को बगैर कार्य हेतु आप तोड़ते हैं तो अपराध होता है, पाप माना जाता है। तो इसलिए आपने तुलसी के पौधे को उखाड़ करके सुखाना नहीं है। यदि किसी कारणवश तुलसी का पौधा सूखा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हो जाएं, धुले हुए वस्त्र धारण करें, जो भी आपका नित्य कर्म है आप उस नित्य कर्म को करें। करने के बाद आपको क्या करना है, आपने केवल 1.25 अंगुल लंबी
तुलसी की डंडी लेनी है और उसके ऊपर आपने थोड़ी सी कॉटन लपेट लेनी है। जिस प्रकार हम रुई की बात बनाते हैं, लंबी जोत बनाते हैं, उसी तरह का आपने एक लंबी जोत तैयार करनी है। जोत तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, हल्का सा गुलाब का इत्र आपने उस जोत के ऊपर छिड़क देना है। 1 2 3 बूंद आप उसके अंदर, उस जोत के ऊपर आप गुलाब के इत्र की आप उस पर बूंद डाल लें, छींटा लगा लें। उसके बाद आपने केवल मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक को आप अच्छी तरह से साफ कर लें, किसी प्रकार की धूल मिट्टी गंदगी उसके अंदर ना हो। अब उसके अंदर आपने 1-2 चम्मच केवल देसी घी डालना है और 2 लौंग डालनी है। लौंग साबुत हो, टूटी हुई ना हो, आप विशेष ध्यान रखें। अब यदि आपके घर में शालिग्राम जी की मूर्ति है तो सर्वोत्तम है, उस दीपक को आप शालिग्राम जी के समक्ष जला दें। यदि नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में आप चले जाएं जहां श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है और प्राण प्रतिष्ठित है, ऐसी जगह पर आपको जाना है। चाहे श्री हरि विष्णु जी की हो, शालिग्राम जी की हो या कृष्ण जी की मूर्ति हो, केवल इन तीनों के समक्ष ही आपने इस दीपक के प्रयोग को जलाना है। इस प्रयोग को आपने करना है, उनके समक्ष जला लें और हाथ जोड़ करके मन ही मन श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। शुक्रवार से आपने प्रारंभ करना है और केवल आपने 11 दिन इस प्रयोग को करना है। 11 दिन प्रयोग को करने के बाद फिर हमारे पास कमेंट्स जरूर करें, आपका कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, शीघ्र ही आप मालामाल धनवान हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।